हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर नंबर 02 और लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक के और कुछ कंसेप्ट को समझे थे और उसमें एक्सरसाइज 8.1 के हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट किए थे। अब आइए लेक्चर नंबर 02 में हम क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। कह रहा है यदि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, और आप लोग जानते हो कि एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। सच दैट जो कि cos A इज इक्वल टू cos B, जो कि cos A बराबर है cos B के, देन तब सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तब आपको क्या शो करना है? तब आपको शो करना है कि एंगल A और एंगल B बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 हम लगाते हैं, ठीक है। मेरा आप लोग से एक निवेदन है, गुजारिश है ये कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले इंट्रो पार्ट को जरूर कवर किया करें, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इंट्रो देखिए, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर में जंप करें, ठीक है। अब इतना भी मत जंप करना कि क्वेश्चन के हाथ पैर टूट जाए। तो सबसे पहले हम क्या करें कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना को, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है कि एंगल जो है वो ए और बी है, तो ए और बी को राइट एंगल्ड नहीं लेना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम सी को राइट एंगल ले लेते हैं और बी और ए, ठीक है। यानी कि जो एंगल का मेजरमेंट है वो एक बार हम यहां से करेंगे और एक बार यहां से बी से, ये अपने पास में गिवन है। तो गिवन क्या है जरा सा देखिएगा, गिवन है अपने पास में cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। अपने को शो करना है कि एंगल A और एंगल B बराबर है, ठीक है। तो cos A के अगर फॉर्मूला आपको पता है cos का, तो होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिमिलर ये भी होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आपको किस चीज का ध्यान रखना है वो जरा देखिए, यहां पे A है और यहां पे B है, ठीक है। जब अगर मैं cos A का बात करूंगा तो आपको ये माइंड में रखना है कि मेजरमेंट जो होगा वो A से होगा। जब मैं cos B का बात करूंगा तो मेजरमेंट कहां से होगा? B से होगा। इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या आएंगे? तो दोनों में डिफरेंसेस जो आएंगे वो आएंगे बेस और परपेंडिकुलर का। क्या हमने कहा कि A और B में दोनों में जो डिफरेंसेस आएंगे वो किस चीज का आएगा? बेस और परपेंडिकुलर का, ठीक है। चलिए अब जरा सा हम देखते हैं कि बेस क्या होगा cos A का। तो देखो एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो कहां से कर रहा है? AC से कर रहा है, ठीक है। तो एंगल यहां से बनता है वो क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। तो बेस क्या आ जाएगा? AC, पेन ब्लैक ही इस्तेमाल किया जाए, AC, ठीक है। बेस क्या होगा? AC। अगर हाइपो की बात किया जाए तो बोथ के लिए कॉमन रहेगा, यही हाइपो रहेगा, AB, ठीक है। तो AB हमने यहां लिख दिया इक्वल, ठीक है, इक्वल का साइन लगा दिया। अब जरा सा देखो, अगर हम cos B की बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं? cos B की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो cos B की अगर हम बात करेंगे तो मेजरमेंट कहां से करेंगे? मेजरमेंट हम यहां से करेंगे, ठीक है, यहां से करेंगे, ठीक है। और देखो इसके लिए बेस क्या होगा? BC होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा? AC होगा। हाइपो में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो बेस क्या होगा? बेस होगा BC, और अगर हम बात करें हाइपो का तो क्या आ जाएगा? AB, ठीक है। अगर AB और AB को इलिमिनेट कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, तो क्या अपने पास में मिलेगा? AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। अगर ट्रायंगल ABC के दो साइड आपस में बराबर है तो क्या इसके दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये सोच के बताओ। होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा? तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस, ठीक है, हेंस ट्रायंगल ABC टू साइड आर इक्वल,
ठीक है, देखो बराबर है, ठीक है। देयरफॉर, चलो लिख देता हूं, देयर एंगल ऑफ their angle are of नहीं, their angle are also equal। तो जो इसके एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही अपने को क्या करना था, बताओ। अरे बता दो, कोई परेशानी है तो, परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन 7 लगाएंगे, ठीक है। तो इतना प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है, ठीक है। एक बात बता देता हूं, ज्यादा बात तो नहीं करूंगा यार। अगर आपको कुछ भी ना आए ना, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप परफेक्ट बन जाओगे। याद रख लेना, प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। मैटर करता है प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन 7 में हमसे कहता है बाबू, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या दिया है, क्वेश्चन 7 में आपने को दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। पहले सोचो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है रेशियो के फॉर्म में, तो आप कहेंगे कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो अच्छी बात आपने बता दी। कह रहा है एवल्यूएट फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। देखो साइन और कॉस को अगर देखा जाए तो हमें हाइपो का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। किस चीज का जरूरत पड़ेगा, हाइपो का जरूरत पड़ेगा। हाइपो मींस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एक छोटा सा हम क्या ट्रायंगल को ड्रॉ कर लें, जिससे अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बी ए सी हम ले लेते हैं, ठीक है। और ये अपना है यहां थीटा। तो देखो जरा सा कि बेस अपने पास में गिवन है, बेस है अपने पास में कितना 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8, ठीक है। ये दिया हुआ, ठीक। हाइपो निकाल लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या कहता है पीजीटी, कह रहा कि h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, या तो बी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा सा देखें परपेंडिकुलर आपके पास में कितना है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर इनको ऐड कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा, 9 और 4 13 का 3 हासिल रहा 1, 4 और 6 10 और 1 11, स्क्वायर रूट ऑफ 113। क्या आ गया ये, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है। निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही निकालना, जरा से देखो, निकालना अपने को यही है। अरे हाँ या ना बता, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो जरा गौर करो, क्या आपने 9th क्लास में पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हाँ या ना बता, होता है कि नहीं होता है। तो क्या हम इसको और लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सिंपल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा हम आगे, मैं आपको आइडेंटिटी नहीं बताया मैंने, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ डायरेक्ट कॉस लिख देता, यहाँ पे साइन लिख देता, ठीक। फिर हम क्वार्ट में पहुंच जाते, लेकिन वो काम नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखें। आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 1 माइनस साइन का होता है p बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे में 1 माइनस b बाई एच होता है कॉस का, ये भी होल स्क्वायर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना पेट में होना चाहिए ना सर में तकलीफ होना चाहिए, ठीक है, आराम आराम से कर रहे हो। अब वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखने जाएंगे तो 1 माइनस परपेंडिकुलर देखो जरा सा यार, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, ठीक है, और हाई को लेकर आए स्क्वायर रूट ऑफ 113, इसका स्क्वायरिंग डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे में ध्यान दीजिएगा, इक्वल का छोड़ो हटाओ, ठीक। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 113 इज इक्वल टू 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का 49 डिवाइडेड बाय 113, ठीक है, रूट हट जाएगा। अब लेते हैं क्या एलसीएम, ठीक, एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो यार मिल जाएगा यहां से 113, ठीक है, 1 के टेबल में कितनी बार में 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, फिर से लाइन खींच लेते हैं, 113 और 113 माइनस 49, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना होगा, इक्वल दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ये तो कहोगे कहां से क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इधर आए जरा सा, तो 113 में अगर 64 घटा दिया जाए तो 13 में 4 चला जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक है, और 10 में 6 चला जाएगा तो आपके पास में 4 बचेगा, यानी कि 49, और इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जाए तो बचेगा ये 4 और ये 6, ठीक है। तो 49 बाई 64 ये आंसर आ गया आपका, ठीक। देखो जरा सा, कहीं कोई परेशानी तो मुझे बताओ। सेकंड पार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे, ठीक है, ठीक। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर का भी वैल्यू बता दो मुझे, क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का, कोई बात नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जरा सा याद करो, b बाई पी का होल स्क्वायर कर देंगे, बेस देखो कितना है 7 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना है 8 है, इसका स्क्वायर करोगे यार तो कितना आ जाएगा 49 बाई 64, ये भी आपका सॉल्व हो, ठीक, ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 7 जो है आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 8 करेंगे उससे पहले कॉपी किया जाए, मिटा दिया जाए, बड़ा मेहनत करना पड़ता है यार, आप लोग अभी 10th में हो तो शायद लगता होगा कि आप काफी मेहनत करते हो, ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो और चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक, इसलिए कहता हूँ ना लास्ट के लेक्चर में कहता हूँ कि एंजॉय करो, ठीक है, खेलते रहो और पढ़ते रहो, तो इसका कहने का मतलब है अभी खेल लो आराम से, अब पढ़ लो, आगे में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करने का जो है ना वो आदत डाल लो। मूव करते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहा है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, क्या कह रहा है, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। हमें बताना है चेक करके कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड, सॉरी थीटा नहीं एंगल है, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है, तो चेक करने बाद ही में पता चलेगा। तो क्वेश्चन 8 में हम चलते हैं और काम करते हैं। तो 3 cot a इज इक्वल टू 4। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि 3 को हमें शिफ्ट करना राइट। तो cot
कॉट ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक कर दिया, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? अब कॉट हमें पता है कि होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, क्या हमें हाइपो का जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल ही इन दोनों में पड़ेगा। तो एक छोटा सा क्या हम ट्रायंगल को खींच लें, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना को खींच लेते। अब देखो यहाँ पे ए एक्यूट लेना है, उसके बाद चाहो बी को कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 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 हमारे पास बी का कहीं यूज नहीं है। ठीक है, अगर होता तो हम क्या करते कि बी को एक्यूट में लेते और सी को राइट एंगल ट्रायंगल बना देते। ठीक, चलिए तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है, पीजीटी क्या कहता है? पीजीटी कहता है h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर 4 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 16 हो जाएगा, और 3 का 9, ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालोगे तो 5 आ जाएगा, हाइपो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, क्या चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है, चेक करते हैं। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 1 माइनस टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, स्क्वायर है तो रहेगा, डरना नहीं है। 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का, इज इक्वल टू कॉस बी बाई एच, कहीं छोटा कहीं बड़ा लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना यार, बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस पी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, सब छोटा लिख दिया। ठीक, बताओ यहां तक। अब वैल्यू को रख देते हैं, वैल्यू को रखते हैं। ठीक, 1 माइनस परपेंडिकुलर जरा सा देखो कितना है? 3 है, बेस कितना है? 4 है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी यानी कि 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, एच हाइपो हमने 5 लेके आए, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 3 बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 डिवाइडेड बाई 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे बाद में। 1 प्लस 9 बाई 16 इज इक्वल टू 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25। ठीक है, अब ले रहे हैं कि हम क्या? एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 यानी कि 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, नीचे में भी लेंगे भैया वही आएगा 16 यानी 16 प्लस 9, ये 16 से 16 एलिमिनेट हो जाएगा, इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो 25 मिलेगा बाबू, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये 16 माइनस 9 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 7 और इसको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 25 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे 7 बाई 25, तो ये क्या है? आपस में दोनों बराबर है। ठीक है, यस जगह नहीं है, मैं यस लिख देता हूं, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, कॉपी किया जाए, मिटा दिया जाए। चल, क्वेश्चन 8 भी आपका क्या है? कंप्लीट हो गया, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा है, तो मैं इसको मार्क कर दिया। क्वेश्चन 9 में कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका राइट एंगल बी है,
इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, यदि tan a बराबर कितना 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकंड में है cos c प्लस sin a sin c। ठीक है, पहले जो यहां पे इंफॉर्मेशन अपनों को दिया गया है वो कॉपी करते हैं। तो क्वेश्चन 9 है ये। ठीक है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। बताओ कि आपको tan a का रेशियो क्या होता है, तो कहेंगे p/b होता है। एक छोटा सा ट्रायंगल खींच ले क्या, एक छोटा सा ट्रायंगल खींच ले क्या, खींच लिया, गंदा ट्रायंगल खींचा। राइट एंगल क्या है देखो जरा सा, राइट एंगल यहां क्या क्या रखा अपने को, b है। ठीक है, तो राइट एंगल b हमने यहां रख दिया, हमने यहां a ले लिया, यहां c ले लिया, डजंट मैटर। ठीक है, चाहो तो c को यहां कर दो, a को यहां कर दो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो बेस कितना है √3 है, परपेंडिकुलर कितना 1 है। ठीक, हाइपो का जरूरत पड़ेगा क्योंकि अपने को निकालना sin a cos c प्लस cos c sin c। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू, अच्छा सॉल्यूशन में लिखने भूल जा रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर देखो यार कितना है 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, और ऐड करेंगे तो 4, और 4 का √2 होता भैया, तो यहां से हाइपो पता चलेगा। ठीक, हाइपोटेनियस कितना आ गया, तो यहां से आ गया 2। ठीक, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि sin a cos c प्लस cos a sin c, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, क्या होगा, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए, sin a क्या होता है p/h होता है, cos क्या होता है इंटू ले लेता हूं b/h। ठीक है, चलो इसको भी बढ़ा ले लेते हैं, प्लस b/h इंटू p/h। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा सावधानी अपने को बरतना है। ठीक है, क्योंकि हम a की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट यहां से कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर भाई साहब इसके लिए ये होगा और बेस यही रहेगा। ठीक है, तो 1/2, क्योंकि हाइपो है ना, हाइपो ले लिया। अब देखो जरा सा cos c की बात कर रहा है, मेजरमेंट कहां से होगा, ऊपर से होगा। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, जो सामने वाला एंगल होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा p और ये बन जाएगा अपना b। ठीक है, ये बन जाएगा अपना b। ठीक है, चलो, तो बेस कितना है, तो बेस है 1/, ठीक है, और हाइपो है ना h, ठीक है 2, 1/2। चलिए, प्लस अब कह रहा है cos a, ठीक है, कोई बात नहीं है। cos a के लिए a से मेजरमेंट करेंगे तो होता है b/h, यानी बेस आ जाएगा √3। ठीक, हाइपोटेनियस कितना है 2 है, प्लस परपेंडिकुलर की हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हम sin c के लिए कर रहे हैं, यहां से मेजरमेंट तो आ जाएगा √3, यहाँ प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है। ठीक है, √3/2। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो मिल जाएगा 1 × 1 1 और 2 2 4 प्लस √3 3 2 2 4। ठीक है, और अगर हम यहां से इसको एलसीएम ले ले तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेने जाएंगे तो 4 मिलेगा 1 + 3, और अगर थोड़ा सा हम क्या करें ऐड कर दें। ठीक है, तो 4/4 कैंसल आउट करेंगे तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा 1/1, यानी कि 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो चुका फर्स्ट पार्ट का। अगर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करने के लिए जाएं, तो सेकंड पार्ट में कह रहा cos a cos c प्लस sin a sin c। ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं इक्वल लगा लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, अभी अच्छा। ठीक, चल इधर जगह नहीं तो मैं यही लिखता हूं, cos क्या b/h
इसको भी बी बाई एच लिखो, बाद में हम इसका चेंज कर देंगे पी बाई एच इंटू पी बाई एच। ठीक है, कहीं प्लस तो नहीं लगा? ठीक है, ठीक। अब इसकी बिहेवियर बदलेगा। पहली मेजरमेंट हम ए से करेंगे, तो बेस रहेगा √3 हाइपो 2 इंटू सी, यानी मेजरमेंट यहां से होगा तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा अपने के लिए? परपेंडिकुलर को तो जरूरत नहीं है, ठीक है, बेस होगा 1, ठीक है, और हाइपो 2 रहेगा प्लस, ठीक। साइन ए मतलब मेजरमेंट यहां से होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, ठीक, और हाइपो कितना है? 2 ले लिए हैं तो डायरेक्ट लिख ही दिए हैं, ठीक है। अगर यहां से मेजरमेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, ठीक है, हाइपो 2। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, कहीं मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हो गया, ठीक है। बेस ए के लिए ये तो ठीक है, सी के लिए तो बेस हो जाएगा यहाँ से 1, ठीक है, हाइपो 2, और ए के लिए यहाँ से, ठीक है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर है अपने पास में 1, ठीक है, हाइपो 2 है, √3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये आ जाएगा √3/4 प्लस √3/4। एलसीएम लेने जाएंगे तो 4 मिल जाएगा, √3 प्लस √3। यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन है, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे, देखो कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 2√3 आ जाएगा, और ये 4 अगर कैंसल आउट कर देंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये √3/2 आ जाएगा, ठीक है। जरा आंसर चेक कर लूँ फिर मैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा इसमें तो सही किया जाएगा, रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं कि माइनस है या प्लस है, ठीक। 0 तभी आ सकता है अगर यहाँ पे माइनस होगा तभी आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा, ठीक। जी माइनस है यहाँ, ठीक, मिस्टेक हो गया बेटे, थोड़ा सा यहाँ माइनस है, सेकेंड पार्ट में यहाँ माइनस है, ठीक, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली यहाँ से मिल जाएगा 0, ये आंसर होगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो गया, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया कि माइनस है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, हो जाता है मिस्टेक। तो पहले यहाँ तक कॉपी करेंगे, फिर हम क्वेश्चन 10 और 11 को कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan. क्या करोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे, जरा सा सोचो तो। क्वेश्चन 10, 11 क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कह रहा है एक ट्रायंगल PQR है जिसका राइट एंगल Q है, तो बना ले, बना दिया, राइट एंगल भी कर दिया हमने Q, ठीक है। P को मैं यही रखा, R को ऊपर कर दिया, ठीक है। कह रहा PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, चलो लिख दिया, ठीक। और आपके पास में कुछ पता नहीं है, लेकिन एक चीज हिंट्स किया गया, क्या, जरा सा देखना, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर मैं PR निकाल लूं तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR कर सकते हैं, मतलब कि हाई को भी अपना पता चल गया, सिर्फ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू PGT, ठीक है, क्या कहता है PGT में? PGT कहता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², वैल्यू रख रहे हैं हम, तो हाइपोटेनियस कितना है? PR देखो, PR हाइपो है ना भाई, H है, B है और ये P है, ठीक है। तो H कितना है? 25 माइनस P नहीं QR, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, PR लिख दो। परपेंडिकुलर कितना है? QR का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, QR का स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस बेस देखो 5 का स्क्वायर, देखो A² माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो अप्लाई कर दूं 25 का स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर माइनस 2a कितना है 25, b कितना है क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। देखो अब यहां से कुछ सोचना है, क्या करना जरा से सोचो, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि 625 को उधर ले जाते हैं, क्यू आर को इधर ले आते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहीं से एलिमिनेट कर दो यार, काहे झमेला करोगे। तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस या राइट पे शिफ्ट करोगे माइनस होगा 625, कितना 625, ठीक, माइनस 50 क्यू आर सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 12 5 जा 60। तो क्यू आर कितना आ गया बाबू, क्यू आर आ गया आपके पास में 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 को यहां लिख देते हैं। अब देखो पी आर हम निकाल सकते हैं आराम से, अगर हम यहां वैल्यू रख दें तो देखो पी आर क्या मिल जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर आ जाएगा यहां से 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया ना, ठीक। निकालने के लिए क्या बोला है, कह रहा है कि आप मुझे जो है साइन पी निकाल के दिखाओ, साइन पी। तो साइन का पहले फॉर्मूला लिखो, पी बाई एच होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर देखो जरा सा, परपेंडिकुलर हमने निकाला है क्या, क्यू आर निकाला है, कितना है 12, और हाइपो कितना निकाल के लाए हम 13, कॉस पी, ठीक है, कॉस पी, कॉस क्या होता है बी बाई एच होता है। जरा सा देखो बेस कितना 5, हाइपो कितना 13, उसके बाद में टेन पी, टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखो कितना निकाल के लाए 12, और बेस कितना है 5, ठीक। ये आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है, ठीक है, लेकिन आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि यार मिस्टेक हो तो वो करेक्शन हो जाता है ना, तो बाद में यही होगा कि हमने सही से किया नहीं, ठीक है, ठीक है। कॉपी किया जाए इसको, लास्ट हम करवाते हैं क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सही है और कौन गलत है, तो अपने आंसर को जस्टिफाई करो, ठीक। कह रहा है कि बताइए कि इनमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो अपना स्टेटमेंट पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कह रहा है कि जो 10a का वैल्यू है वो हमेशा जो है 1 से कम होगा। चेक करते हैं जरा सा, आइए जरा सा, 10a इज लेस देन 1 है ना, यहां लिखा है मैंने लेस देन लिखा है, क्या ग्रेटर लिखा है, ठीक है, 1 से कम होगा, मतलब कि ये साइन ऐसे जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, ठीक। चेक करते हैं क्या कितना स्टेटमेंट सही है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना बताए, ठीक है, ठीक है, लेस देन 1, ठीक, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो इक्वालिटी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बी को मैं इधर शिफ्ट करो, क्या स्टेटमेंट कह रहा है जरा सा देखो, हो सकता है मे बी, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब यहां देखो बेस जरूरी नहीं है, यहां ऑलवेज वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो बेस जरूरी नहीं कि
हमेशा परपेंडिकुलर से ज्यादा हो। जरा समझो भाई, समझो, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, हमने सी ले लिया यहाँ पे, चलो बी ही बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ए और ये सी, ठीक है, ये हमारा बेस होता है, ठीक है, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बेस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है मे बी कि 4 भी हो सकता है परपेंडिकुलर 3 भी हो, ठीक है, हो सकता है परपेंडिकुलर 4 भी हो और हो सकता है कि ये 3 भी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि जरूरी ये नहीं है कि बेस जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा हमेशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे में चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। चेक करते हैं सेकंड पार्ट क्या कह सही है या नहीं। तो sec A इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, कोई बात नहीं, सम वैल्यू ऑफ A, कोई बात नहीं। sec जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का होता है ना, तो कोई बात नहीं। sec A इज ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं। sec A क्या होता है? b बाई एच होता है ना, h बाई b होता है, h बाई b होता है, b ग्रेटर देन, ठीक। तो h इज ग्रेटर देन b। अब इसकी वैल्यू को रखते हैं, वैल्यू को रख देंगे तो अच्छा रहेगा। जरा सा देखो यार, वैल्यू कितना है? 12 है और ये कितना है? 5 है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। 5 को उधर शिफ्ट कर देते तो 12 ग्रेटर देन 5 जी, ये आपका ट्रू है, ठीक है। जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा जो है हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा। इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल तभी होगा जब आप सम करेंगे किसका? परपेंडिकुलर का और बेस के स्क्वायर का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे में चलते हैं, टू बी कंप्लीट। थर्ड में क्या करा जरा सब वो देखते हैं। थर्ड में कह रहा cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। एब्रीविएशन का मतलब है कि जो हम उसका शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल करते हैं उसका मीनिंग ये हुआ। तो देखो cos का तो एब्रीविएशन जो होता है, पहले मैं बता देता हूं। देखो कोसाइन का हम एब्रीविएशन यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हम cos A लिखते हैं, समझने की कोशिश करना। कोसाइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू cos A लिखते हैं। यहां क्या कह रहा है कि cos इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। नहीं, cosecant cosec का होता है, ठीक है, किसका होता है? cosec का होता है, ठीक है। तो ये आपका पहली बात तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है और आपका ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी आपका क्या है? फॉल्स है, आंसर हो चुका है, ठीक है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये आपका ट्रू, ठीक है। फोर्थ की हम बात करते हैं, जरा फोर्थ देखें। कह रहा cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कह रहा क्या कि cot A क्या प्रोडक्ट है A का? नहीं, देखो A जो है ये क्या है? ये क्या है? एंगल है। कोटेंजेंट, जरा सा मैं लिखता हूं, देखिएगा, ठीक है। कोटेंजेंट ऑफ एंगल A है, प्रोडक्ट नहीं है ये। कभी ऐसा मत सोचना कि जो एंगल A है वो प्रोडक्ट है, ना, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या है ये एंगल है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या जाएगा? ये भी क्या जाएगा? फॉल्स, ये भी फॉल्स, ठीक है। ये आंसर आपका हो गया, याद रखिएगा, फॉल्स। ये भी आपका आंसर हो गया फॉल्स, सॉरी ट्रू, और ये आंसर आपका हो गया फर्स्ट। लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक, चेक करते हैं। लास्ट पार्ट चेक करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 और साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है, ठीक है। तो हम लेते हैं कि साइन थीटा ग्रेटर देन 1, ठीक, अभी देखते रहे। p/h होता है ग्रेटर देन 1, ठीक है। p ग्रेटर देन h ना कभी भी नहीं होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कभी भी
हाइपो से बड़ा नहीं होगा, ये फॉल्स है। अगर वैल्यू रख के करना, चेक करो भैया, रखो जरा सा। परपेंडिकुलर कितना 4/3 ग्रेटर देन 1। आगे में चलते हैं तो 4 ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब ये मत कह देना कि सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 4 बोल 3 से तो बड़ा ही है। अरे भाई साहब, यहाँ बात कर रहे हैं हाइपो की, ठीक है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइपोटेनियस की। तो इसीलिए मैं 4/3 लेके नहीं चल रहा था, बल्कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि आप तुरंत बोल दोगे कि हाँ 4 तो 3 से बड़ा है, 4 तो 3 से बड़ा है, लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा, ठीक है। तो P इज ग्रेटर देन H, ठीक है, जो कि ये क्या है? शर्मसार फॉल्स है। क्या है ये? बिल्कुल 100% फॉल्स है, ठीक है, 100% फॉल्स, ठीक। तो इस तरीके से जो है अपना एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो पार्ट में, ठीक है। और लेक्चर नंबर होगा आपका वो 3, ठीक है। और वहां हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो बेसिकली हमें 90 डिग्री तक ही स्टडी करना है क्लास 10th में, इससे ज़्यादा नहीं है। तो तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, मजे करिए।